जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम हमारे निष्कलंक माँ मरियम का जन्मोत्सव की तैयारी में चौथा दिन पहुंच गए हैं नवेना का। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान, मुक्तिदाता ईश्वर में हर्ष मनाते मेरे प्राण। सारा जग मुझे धन्य कहेगा, प्रभु ने किया है कार्य महान। मेरी आत्मा गा रही है ईश प्रभु का गुणगान। तो आज के मनन चिंतन के लिए मैं आपको सामने संत लूकास के सुसमाचार से प्रभु यीशु का जन्म का वर्णन प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुनिए। उन दिनों कैसर अगस्टस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय में क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया, जिसे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। प्रभु यीशु सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता, उनके लिए जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिली। सराय में, कोई घर में जगह नहीं मिली, इसलिए प्रभु यीशु को एक चरनी में लिटाई माँ मरियम ने। देखिए, आज जब हम इसके बारे में मनन चिंतन करते हैं, हम ईश्वर का प्रेम के बारे में सोच सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, और प्रभु यीशु हमें इतना प्रेम किया कि हमारे साथ रहने के लिए उन्होंने चुन लिया दरिद्र बनकर जीने का। यीशु अगर चाहे तो एक राजमहल में उनका जन्म हो सकता था, पर इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उनसे अधिकांश लोग गरीब हैं। आजकल लोग कहते हैं 80% लोग गरीब हैं, और उसमें से कुछ 50% को रोज रोज एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तो प्रभु यीशु ने जब इस दुनिया में आने की सोचा, तो उन्होंने एक गरीब बनकर, निर्धन बनकर इस दुनिया में आने के लिए सोच विचार किया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ सहभागी बनना चाहता है, हमारे दुख दर्द में सहभागी बनना चाहता है। और आगे भी बढ़कर हम देखते हैं, प्रभु यीशु का जन्म के बाद तुरंत संत यूसुफ को संदेश मिलता है, प्रभु यीशु को और माँ मरियम को जल्दी वहां से निकाल दो, और वे इजिप्ट चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन में खतरा है। परदेशी बनकर यीशु को जीना पड़ा बालक अवस्था में। तो इस प्रकार हमारे इस दुनियाई जीवन के सब दुखों से यीशु परिचित है। पाप को छोड़ सर प्रकार के रीति में प्रभु ने हमारे साथ दिया है, हमारे साथ अपना जीवन बिताया है, सहभागी बनकर जीवन बिताया है। इसलिए प्रभु यीशु को हमारा दुख दर्द बिल्कुल मालूम है, परिचित है प्रभु यीशु उसके बारे में। देखिए, आज हम मनन चिंतन करते हुए विशेष करके हमें यह सोचना है हमारा जीवन के बारे में। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा है जो इस दुनिया में जीते हैं कुछ हासिल करने के लिए, और भी कुछ हासिल करने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए, और एक अच्छा सुखमयी जीवन जीने के लिए। पर उनको क्या मिलता है आखिर में?
मिलता है टेंशन, एंग्जाइटी, बीमारी, सब कुछ। हमें जीने के लिए जो भी साधन चाहिए वो तो जरूर हमें चाहिए, उसके लिए हमें परिश्रम करना है, काम करना है, पर उससे अधिक खोजना नहीं। हमें वही खजाना ढूंढना है जो अनंत काल तक बनी रहता है, ईश्वर का सानिध्य, स्वर्ग राज्य, उसके लिए हमें जीना है। प्रभु यीशु ने कहा है ना, तुम स्वर्ग का राज्य और उसका न्याय प्रियता खोजो, बाकी जो भी तुम्हें चाहिए यूं ही तुम्हें मिल जाएगा। हमारे जीवन में सोच विचार करने का एक समय आ गया है। क्या हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं? हम पैसों के लिए जीते हैं, दुनियाई खुशी के लिए जीते हैं, या ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए एक पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं? माँ मरियम हमें उदाहरण देती है अपने जीवन द्वारा। यीशु के आसपास उनका जीवन, यीशु की शुश्रूषा करते हुए उनका जीवन, संत योसेफ के साथ यीशु का देख रेख करते हुए, उनका परवरिश करते हुए माँ मरियम जीवन बिताती है। आइए हम भी यीशु को हमारे जीवन का मुख्य स्थान देते हुए आगे बढ़े और हम भी आनंद का, खुशी का, प्रेम का, शांति का अनुभव करते हुए इस दुनिया में जिए। जय यीशु। स्वास्थ्य की माता के आदर में नवीना प्रार्थना का चौथा दिन। हे पवित्र प्रेम की माता, तू प्रभु यीशु की माँ चुनी गई थी। इस पर हम आनंद के साथ तेरी प्रशंसा करते हैं। देवदूत गैब्रियल की मंगल कामना को हम अपनाते हैं। प्रणाम मरिया, तू कृपापूर्ण है। तू जब गर्भ में पड़ी तभी ईश्वर ने तुझे सभी कृपाओं से सुसज्जित किया। बाद में तूने कृपाओं के दाता को ही गर्भ में लिया। तेरी स्तुति अपरंपार है। हम पर इतनी दया कर कि हम तेरी स्तुति गाने योग्य बने। प्रभु तेरे साथ है। तेरी नम्रता के कारण प्रभु ने तुझे अपनी माता चुन लिया। तेरे निर्मल कौमार्य के कारण ही ईश्वर के पुत्र ने तेरे गर्भ में देह धारण करना स्वीकार किया। हे करुणामयी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर कि जिस प्रकार ईश सुत तेरे गर्भ में आकर तुझसे मिला रहा, उसी प्रकार संस्कारों द्वारा वह हम में भी सदा निवास करे। धन्य तू स्त्रियों में, आदि माता पिता के कारण श्रापित स्त्रियों ने तुझ में आशीर्वाद पाया। तू स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। तू माताओं में पूजनीय है। सुंदरियों में तू सुंदरतम है। सभी पीढ़ियाँ तुझे धन्य कहेगी। हम भी तुझे धन्य कहते हैं। तूने आशीर्वाद पाया है, हमें भी आशीर्वाद दिला। आमीन। वेलांकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांग रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर, आमीन। उसकी कृपा उसके भक्तों पर सदा